मित्रों नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया सीधे बोर्ड में आपका स्वागत करता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप इसे अवश्य सब्सक्राइब करें। मित्रों, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अब की बार 4 और वो इतना दिव्य सपना लोगों को दिखा रहे थे कि मानो उनके सामने कोई टिकेगा ही। वहीं राम मंदिर की शुरुआत में लग रहा था कि सनातनी माहौल पूरे देश में हो जाएगा और हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी लग रहा था कि जो तुरुप का इक्का हमने फेंका है वह सीधा निशाने पर गिरेगा। परंतु देश में कई मुद्दे हैं जो कि किनारे कर दिए गए। किसानों का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा, स्वास्थ्य का मुद्दा, सड़क का मुद्दा, ये सब मुद्दों पे कोई चर्चा नहीं। राम तेरी गंगा साफ हो गई, इस पर भी चर्चाएं नहीं। और 10 साल में क्या हुआ ये देश के सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं। बीजेपी के चुनाव की इनसाइड स्टोरी इस तरह से रही। बीजेपी ने चुनाव अभियान मोदी की गारंटी से शुरू किया। पार्टी के घोषणा पत्र में भी मोदी की गारंटी की बात प्रमुखता से कही और बीजेपी के तमाम नेता एनडीए के 4 से पार जाने की बात उठाते रहे। सामाजिक रक्षा और गरीब कल्याण से जुड़े मुद्दों का विस्तार से रैलियों का जिक्र किया गया। परंतु हर रैली में गरीब कल्याण के मुद्दों का जिक्र हुआ, लेकिन मुद्दे दिखाई कहीं नहीं। 16 मार्च से शुरू हुए लोकसभा चुनाव 2024 का सफर अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। 16 मार्च को चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। 6 फेज की वोटिंग पूरी हो चुकी, बस 1 जून की 7वें और आखिरी फेज का मतदान बाकी है दोस्तों। 7वें फेज के लिए प्रचार पिछले दिन खत्म हो गया। इसके साथ ही 75 दिन तक चले लोकसभा चुनाव का अभियान समापन भी हो गया। मित्रों, पिछले 2 चुनाव 2014 से 2019 की तरह इस बार भी बीजेपी के इलेक्शन में कैंपेन की कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाली। उन्होंने इस दौरान 200 से ज्यादा रैलियां की, 80 इंटरव्यू दिए। पीएम के अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने भी ज्यादातर राज्यों में प्रचार किया। आइए समझते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में कैसा रहा बीजेपी का चुनाव अभियान। राम मंदिर से बड़ा बीजेपी का कॉन्फिडेंस। जनवरी में राम मंदिर का उद्घाटन के साथ बीजेपी का आत्मविश्वास चरम सीमा पर पहुंच गया था। बीजेपी में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में विपक्ष के बहिष्कार को मुद्दा बनाया। बाद में कई दूसरे दलों से नेता इसी का मुद्दा बनाकर अपनी पार्टियां छोड़कर बीजेपी में आए। इससे बीजेपी को देश भर में राम मंदिर मुद्दे को सेंटर स्टेज पर लाने में मदद मिली। मोदी की गारंटी से शुरू हुआ प्रचार अभियान। बीजेपी ने चुनाव अभियान में मोदी की गारंटी से शुरू किया। पार्टी के घोषणा पत्र में भी गारंटी की बात प्रमुखता से कही गई। बीजेपी के तमाम नेता एनडीए के 4 से पार जाने की बात उठाते रहे। सामाजिक रक्षा और गरीब कल्याण से जुड़े मुद्दों का विस्तार भी किया जाता रहा और रैलियों में बढ़ चढ़कर इनके जिक्र हुए। लोकसभा चुनाव बनारसी में किन मुद्दों पर होगी वोटिंग, क्या कहती है जनता। सिर्फ चुनाव प्रचार अभियान की बदली दिशा
इसके बाद बीजेपी ने प्रचार अभियान की दिशा को मोड़ दिया और पीएम मोदी ने वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन ने कांग्रेस के वादे को बड़ा मुद्दा बनाया। कांग्रेस के घोषणा पत्र की तुलना मुस्लिम लीग से कर। इसके बाद बीजेपी का चुनाव अभियान बेहद आक्रामक हो गया। सैम पोद्रा के विरासत टैक्स के बयान ने बीजेपी को हावी होने का मौका दिया। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के पुराने बयान का पीएम मोदी ने बार बार जिक्र किया। इसमें उन्होंने संसाधनों पर अल्पसंख्यकों को पहले हक की बात कही थी। पीएम मोदी ने कहा कि यह मां बहनों का मंगलसूत्र भी नहीं बचने देंगे। उन्होंने पूछा कि क्या लोगों की मेहनत का पैसा घुसपैठियों को दे दिया जाएगा। विपक्ष ने आरक्षण और संविधान का मुद्दा उठाया। पीएम मोदी के आक्रामक चुनाव प्रचार के बीच विपक्ष के नेताओं ने कहना शुरू कर दिया कि बीजेपी 4 से पार की बात इसलिए कर रही है क्योंकि वह संविधान बदलकर दलित आदिवासियों का आरक्षण खत्म करना चाहती है। बीजेपी ने इस पर पलटवार करते हुए मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा उठाया। पार्टी ने कहा कि किस तरह से शैक्षणिक संस्थानों को अल्पसंख्यक संस्थान वहां से SC/ST आरक्षण खत्म करने की कोशिश हो रही है। इस बीच पश्चिम बंगाल के हाई कोर्ट में फैसला आया जिसमें मुस्लिम OBC के आरक्षण को खत्म कर दिया गया है। इसने भी बीजेपी को आक्रमण होने का मौका दिया। प्रचार अभियान समाप्त होते होते प्राइमरी मुद्दे सेकेंडरी होते हुए शुरुआती चरणों में कम मतदान ने भी बीजेपी को चौकन्ना कर दिया। इससे विपक्षी पार्टियों के दावे करने शुरू कर दिए कि एनडीए बहुमत हासिल नहीं कर सकेगा। बहरहाल अब जनता का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है। 4 जून को पता चलेगा कि किसके दावे में कितना दम है। मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस लोकसभा चुनाव प्रचार का नया रिकॉर्ड बनाया। पीएम मोदी ने 2 से 6 रैलियां, इवेंट और रोड शो भी किए। इस दौरान उन्होंने 80 इंटरव्यू भी दिए। मई की भीषण गर्मी में पीएम का सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ। इस महीने में पीएम ने 96 रैलियां, इनमें इवेंट और रोड शो किए। अगले पिछले लोकसभा चुनाव से तुलना की जाए तो पीएम मोदी का अपना बनाए रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी ने 1 से 42 रैलियां की। पीएम मोदी ने 7 गुना अमीर हैं राहुल गांधी, यह भी कहा जा रहा। दोनों के चुनावी हलफनामे की हर एक बात जानने का प्रयास की थी। 4 राज्यों पर पीएम का रहा सबसे ज्यादा फोकस। चुनाव प्रचार के दौरान पीएम का फोकस 4 राज्यों पर रहा। ये राज्य हैं यूपी, बिहार, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। इन्हीं राज्यों में उनकी ज्यादा रैलियां हुई। मोदी ने यूपी में 31 रैलियां की, बिहार में उनकी 20 जनसभाएं हुई, महाराष्ट्र में पीएम मोदी ने 19 रैलियों को संबोधित किया, जबकि पश्चिम बंगाल में मोदी ने 18 रैलियां हुई। इन राज्यों में लोकसभा की 2 से 10 सीटें यानी करीब 50% सीटें हैं। पीएम मोदी इस बीच मीडिया संस्थानों को इंटरव्यू दिए। इंटरव्यू उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियों और काम पर प्रकाश डाला। और दौरान पीएम मोदी ने धर्म के आधार पर आरक्षण, सीए, अयोध्या में राम मंदिर, आर्टिकल 370 को हटाने समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष को घेरा। मोदी के अलावा बीजेपी के बाकी टॉप नेताओं ने कैंपेन की। हालांकि पीएम मोदी के मुकाबले गृह मंत्री अमित शाह ने इस चुनाव में ज्यादा रैलियां की। शाह ने 2 से 21 रैली, रोड शो और दूसरे इवेंट भी किए हैं। इस दौरान उन्होंने 1 से 18 इंटरव्यू भी दिए हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 2 अप्रैल 2024 से 30 मई 2024 तक 23 राज्यों, 4 के शासित प्रदेशों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने 1 से 25 सीटों पर प्रचार किया, 1 से 34 सभाएं की हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1 से 1 इलेक्शन इवेंट किए। राजनाथ ने 94 रैलियां, 7 रोड शो भी किए। लोकसभा चुनाव अभियान के समापन के बाद
बीजेपी ने अपने प्रदर्शन का आकलन में जुट गई है और बीजेपी को देश भर से मिले फीडबैक के आधार पर उम्मीद है कि एक बार फिर से मोदी सरकार बनने जा रही है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक पार्टी के कुछ राज्यों में 2019 की तुलना में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। इन राज्यों में ओडिशा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। इन राज्यों में लोकसभा की 2 से 44 सीटें हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी उनके सहयोगियों को इनमें से 94 सीटों पर जीत मिली थी। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश में बीजेपी पिछली बार खाता नहीं खोल सकी थी। इस बार पीएम मोदी ने वहां धुआंधार प्रचार किया है। बीजेपी ने इन राज्यों में क्षेत्रीय दलों से भी गठबंधन किया है। महाराष्ट्र और बिहार में कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है। राजस्थान, कर्नाटक में भी 2019 की तुलना में बीजेपी को कुछ सीटें कम हो सकती हैं। कर्नाटक में भी मिल सकती है चुनौती। कर्नाटक में बीजेपी ने पिछले बार 20 में से 25 सीटें जीती थी। एक निर्दलीय सांसद भी उनके साथ मिला था। जबकि महाराष्ट्र में 48 सीट में से बीजेपी ने 25 सीटों पर लड़ा था, जिसमें से उन्होंने 23 सीटें जीती थी। बिहार में पिछली बार बीजेपी और उनके सहयोगियों 40 में से 39 सीटें जीती थी, जहां बीजेपी खुद अपना पिछला प्रदर्शन दोहराने की उम्मीद है। वहीं उनके नेताओं को लगता है कि सहयोगी दल को कुछ सीटों का नुकसान हो सकता है। मित्रों, जिस तरह से 4 से पार की उम्मीद को लेकर बीजेपी चल रही थी, अब मौजूदा समय में उन्हें अपनी सरकार बनाने के लिए भी पसीना बहाना पड़ रहा है। यह तो सिर्फ आंकड़े बता रहे हैं। वास्तविकता नेताओं की ईवीएम में कैद हो चुकी है। जो चुनाव हो चुके हैं उनकी किस्मत भी ईवीएम में कैद हो गई है और 4 जून को फैसला हो जाएगा कि दिल्ली का सिंहासन किसके हिस्से में जाएगा। मैं मुकेश सुदैनिया पुनः आपको नमस्कार करके अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।